भैया नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी का वापस से स्वागत है अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। यानी कि आपके एग्जाम्स में, आपके इंडिया एग्जाम्स में जो आपकी प्रिपरेशन का रास्ता है उसे आसान बनाने के लिए हम आपके साथ है। अनअकैडमी का फैमिली आपके साथ है। ओके, तो आपको अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है अनअकैडमी प्लस का तो कर लीजिए, आपको काफी आसानी हो जाएगी। यू कांट बिलीव, जिससे कि आपको अनलिमिटेड लाइव लेसन्स मिलेंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, एंड आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलेंगे, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर। यानी कि जो आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया है कर लीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम थोड़ा आपके लिए भी आसान हो जाए। ओके, एंड माई सेल्फ भोज कुमार, मैंने 4 टाइम आपका गेट क्वालिफाइड किया है। एंड मैं पिछले 4 सालों से एसएससी जेईई और एई एग्जाम्स के लिए बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर रहा हूं। आपको करना बोले सर अगर मैं सब्सक्रिप्शन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, उसका बेनिफिट क्या है मेरा सब्सक्रिप्शन लेने का। तो देखो भाई, आपका जो बेनिफिट है आपका क्या होगा, डेली लाइव क्लास रहेंगी। यानी कि आप अपने जो फैकल्टी हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट्स है सब कुछ होगा। यानी कि आप पर्सनल अटैच हो सकते हो फैकल्टी के साथ। जो आपको जो भी एजुकेटर आप पढ़ाएंगे वो आपको आप पर्सनली उनके साथ अटैच हो सकते हो। इसके बाद आपके जो लाइव टेस्ट रहेंगे, क्विजेज रहेंगे, यानी कि आप कुछ भी पूछ सकते हो। और आपके जो टेस्ट रहेगा बिल्कुल बड़े भैया, लाइव टेस्ट जो होता है बिल्कुल टाइम के हिसाब से आपका वही जो आपका एग्जाम हॉल वाला सेटअप होता है ना बड़े भैया, वही सेम आपका सेटअप होगा। यानी उसी तरीके से आपके क्वेश्चंस वगैरह सारे उसी तरीके से फ्रेम किए जाएंगे। ठीक, ओके। इसके बाद जो आपका कोर्स है वो बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। यानी कि एग्जाम पे बिल्कुल फोकस करके, जो यानी कि एग्जाम पे बिल्कुल फोकस करके, जिससे कि आप अपने एग्जाम का सिलेबस ध्यान से समझें। उस पर हम आपको मदद करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ये आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो वो डिफ्रेंशिएट हम करेंगे आपके लिए। इसी के साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा। यानी कि आपकी जो भी क्लासेज हैं आप लाइव देख सकते हो। लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्ड देख लो। बोले सर एक बार में समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो यार। आपको मल्टीपल टाइम्स यू कैन सी। करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी लेने के लिए इंस्टॉल करना है। यहाँ देखिए आपका ये गेट सब्सक्रिप्शन जो लिखा हुआ है, आप गेट सब्सक्रिप्शन जैसे ही करोगे तो इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो आपके पास होंगे। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, उनसे आप अपनी क्वेरीज, आपके डाउट्स, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनके साथ होगी, उनके शेयर करोगे। डेफिनेटली वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत आसान उन चीजों को बना देंगे जो आपके लिए शायद आज बहुत मुश्किल बन रही है पढ़ने में। ओके, ये दिस इज योर टेलीग्राम लिंक गाइज, दिस इज योर टेलीग्राम लिंक। इस पे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लासेस का पता लगता रहे कि सर कब क्लास है कब नहीं है। इसके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है बड़े भैया, ठीक है। ओके सर, आपका सब्सक्रिप्शन है उसका इन्वेस्टमेंट मेरे लिए कितना होगा, तो मैं आपसे यही कहूंगा आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। आप देखोगे 6000 ओनली एंड ओनली 6000, वो भी 12 मंथ यानी 1 ईयर के लिए। एक साल के 6000, लेकिन डोंट वरी 6000 अगर आपको यानी 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप कोड यूज करोगे। वो कोड है आपका BKUS। अगर आप BKUS कोड यूज करते हो तो आपका ये हो जाएगा 5400 ओनली 1 ईयर का। और देखो बड़े भैया, जो आपका 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 180, ये अगर इसमें ऐड कर दोगे 1080, अगर आप ऐड कर दोगे तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन। जो आपके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो वो उनको, मुझे लगता है वो आपको 2 ईयर का प्लान लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट है। जिससे कि आपको क्या है कि चीजें बहुत आसान और एक लॉन्ग टर्म में आप धीरे 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 अनअकैडमी के साथ अपनी जर्नी को एक ऐसा रुख देंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कब एग्जाम के काबिल आप हो गए। तो भैया जितने भी बच्चे हैं अगर सोच रहे हैं कि मुझे एक गोल करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे एग्जाम क्रैक करने हैं, तो उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आप जुड़ेंगे और अपना प्यार देंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो सेशन है वो आपका बेंडिंग स्ट्रेस के अबाउट है कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, कैसे बदलता है, वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का आपका सेक्शन है वो है आपका सेशन आपका बेंडिंग स्ट्रेस के बाद, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो देखिएगा जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो उसकी जो अजम्पशन है, यानी कि जो इसका बेंडिंग जो आपकी थ्योरी है, यानी थ्योरी ऑफ बेंडिंग के जो अजम्पशंस हैं वो अजम्पशन काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बिल्कुल लिखने हैं और बिल्कुल समझने हैं, समझिएगा। यानी कि थ्योरी ऑफ अजम्पशन यानी कि बेंडिंग का जो आपकी प्योर बेंडिंग रहेगी या बेंडिंग की जो आपके अजम्पशंस हैं वो क्या है, समझो। यानी कि जो पहला अजम्पशन है वो है ये है कि सर देखो आपका जो 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 भी आपका सेक्शन है, जो भी आपका सेक्शन है पहले प्लेन था, आफ्टर भी कैसे बना रहेगा, प्लेन बना रहेगा। यानी कि जो आपका सेक्शन मुड़ने से पहले प्लेन था, यानी प्लेन था आपका, वही मुड़ने के बाद भी एक प्लेन ही बना रहेगा, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन यानी कि
जो आपका बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग आपका जो सेक्शन है वो आपका बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग आपका जो सेक्शन है वो प्लेन ही बना रहेगा, ठीक है। ओके, दूसरा जंक्शन, दूसरा जंक्शन क्या है, अगर आपका सुनिएगा प्योर बेंडिंग की कंडीशन, प्योर बेंडिंग की कंडीशन, प्योर बेंडिंग की कंडीशन क्या है समझिएगा। प्योर बेंडिंग का मतलब है आपका शियर फोर्स जीरो होगा, जहां पर आपका जिस सेक्शन पे जिस जगह में शियर फोर्स आपका जीरो होगा उसका मतलब है आपका क्या है, प्योर बेंडिंग। बोले सर समझ में नहीं आया, तो देखो बड़े भैया डेल एम बाई डेल एक्स क्या होता था, मैंने आपको एसएफडी बीएमडी में बताया, वो होता था आपका शियर फोर्स, याद आ रहा है आपका एमएसडब्ल्यू, बिल्कुल सर। अगर ये बड़े भैया एम कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट आपका मूवमेंट है, तो इसका मतलब शियर फोर्स क्या होगा, हा हा, बोले सर जीरो होगा, ठाकुर जीरो होगा। तो इसका मतलब आपका अगर बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट बना हुआ है तो इसका मतलब शियर फोर्स जीरो है, इसका मतलब आपका प्योर बेंडिंग है, यानी कि ओनली एंड ओनली आपका क्या है, बेंडिंग हो रहा है, यानी प्योर बेंडिंग की कंडीशन है कि शियर फोर्स जहां पे जीरो। बोले सर क्या पूरा सेक्शन प्योर बेंडिंग में रहेगा, क्या कोई सेक्शन का पार्ट रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। तो आपने देखा होगा जहां जहां आपका जिस पार्ट में बड़े भैया आप एसएफडी बीएमडी बनाते हो, तो एसएफडी आपने ऐसा कुछ बनाया, समझिएगा एसएफडी ऐसा कुछ बनाया आपने, किसी ऑब्जेक्ट के लिए एसएफडी आपने ऐसा बनाया, ध्यान से समझना, ठीक है। ये पॉइंट आपने ए नाम दिया, ये कोई पॉइंट बी नाम दिया, ये कोई पॉइंट सी नाम दिया और ये कोई पॉइंट डी है। तो बड़े भैया बी से सी के बीच में ये शियर फोर्स डायग्राम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है सर ऐसा। तो बी से सी के बीच में जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो क्या है आपकी जीरो है, तो इसका मतलब बी और सी के बीच में जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी प्योर बेंडिंग। तो समझ पाए प्योर बेंडिंग का मतलब क्या होता है, बोले सर प्योर बेंडिंग का मतलब है शियर फोर्स जहां क्या होगा, जीरो होगा, शियर फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अच्छा सर एक और फंडामेंटल है आपकी प्योर बेंडिंग का, कि जो आपका लोड है वो बड़े भैया शियर सेंटर से पास करना चाहिए, किससे पास करना चाहिए, शियर सेंटर से। बोले सर शियर सेंटर क्या बीमारी है, देखिएगा यानी कि जो भी आपका क्रॉस सेक्शन है, जो भी आपका क्रॉस सेक्शन माना रेक्टेंगल है, तो इसका यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और यही आपका शियर सेंटर है, समझिएगा यही शियर सेंटर है, तो लोड आपके सेंटर से पास होना चाहिए, तो आपका प्योर बेंडिंग देगा, ठीक है। यानी क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल बड़े भैया क्रॉस सेक्शन है उसके आपके सेंटर से पास होना, तो शियर सेंटर वो सेंटर है कि जिस सेंटर से आपका लोड अगर पास होगा तो ओनली एंड ओनली बेंडिंग आएगी, क्या आएगी बड़े भैया, बेंडिंग बेंडिंग आएगी, यानी कि आपका जो आपका लोड आप लगाओगे उसमें ओनली एंड ओनली क्या होगा, आपका बेंडिंग होगी, उसमें किसी भी तरीके की ट्विस्टिंग नहीं होगी, तो वो क्या कहलाता है, शियर सेंटर। जैसे आपका सर्कुलर सेक्शन है तो इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही है और शियर सेंटर भी यही है, तो बड़े भैया जिस दिन आपका लोड इससे पास करेगा तो इसका मतलब है इसमें ओनली एंड ओनली क्या आएगी सर, बेंडिंग आएगी, बेंडिंग इसके क्रॉस सेक्शन से पास करेगा तो बेंडिंग आएगी, यानी कि नो ट्विस्टिंग, कोई ट्विस्टिंग नहीं होगी अगर आप शियर सेंटर से होके पास कराओगे। बोलो सर समझ में नहीं आया, देखो ये आपका सामने से कैसा सर्कुलर, तो आप ऐसे लोड को पास कराओ, ठीक है, तो इसका मतलब है जो क्या होगा, बेंड होगा, बेंड होगा बड़े भैया, प्योर बेंडिंग। तो शियर सेंटर वो पॉइंट है जहां पर लोड पास करोगे तो क्या आएगा, प्योर बेंडिंग। तो दूसरा अजम्पशन ये है, ठीक है। तीसरा अजम्पशन क्या है कि आपका वही हमारा बहुत पुराना बहुत गहरा आपका जो अजम्पशन है, मटेरियल कैसा होगा बड़े भैया, आपका जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा, आपका होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक। ये आप जानते हो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, अगर नहीं जानते हो बड़े भैया पिछले लेक्चर्स देख के आइए, मैं सारी चीजें आपको बता चुका, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि बड़े भैया आपका जो यंग्स मॉडुलस है, आपका जो यंग्स मॉडुलस है, देखो बड़े भैया आप बेंडिंग करते हो, यहां मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपकी ये आपकी बीम है लाइक दिस वन, आपने प्योर बेंडिंग की एम को कांस्टेंट एम मूवमेंट से, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ठाकुर, बड़े भैया ऐसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब है सर जो आपका ई है, तो ये तो कंप्रेशन वाली साइड है और ये कौन सी साइड है, बोले सर टेंशन वाली, तो आपका ई जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे आपका कंप्रेशन हो चाहे आपका टेंशन। तो टेंशन एंड कंप्रेशन में आपका ये ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है, ई क्या है, बोले सर यंग्स मॉडुलस ओके, ई क्या है आपका बड़े भैया, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस इन केस ऑफ कंप्रेशन एंड इन केस ऑफ टेंशन आपका दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, यंग्स मॉडुलस, एम आई राइट, ओके। अब देखिएगा ये आपके जो 4 अजम्पशंस हुए, अब इसके बाद जरा मैं आपको 3D दिखाना चाहता हूं कैसा आपको सेक्शन दिखेगा और कैसा नहीं दिखेगा, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा गला खराब हो गया है, इतना बोलते हैं ना तो इसलिए गला थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा बेंडिंग कैसे होती है, देखो
या अपने एक 3D ज्योमेट्री बना रहा हूं जिससे कि आप थोड़ा समझ पाए, ठीक है। दिस इज योर 3D ज्योमेट्री जो आप बना रहे हो, लाइक दिस वन। ओके, देखिएगा ये आपका कोई आपने एक 3D ज्योमेट्री बनाई, ठीक। देखिए ध्यान से, ये इसकी डेप्थ है और ये इसकी क्या है बड़े भैया, विड्थ है, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, अगर आप इसमें लोड लगाओगे तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट आपका रोटेट यानी बेंड होने की कोशिश करेगा। तो ये जो एक्सिस है बड़े भैया, ये जो एक्सिस है वो आपकी क्या है, जेड एक्सिस है। ध्यान से समझ लीजिए, ये आपकी जो एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या कहते हो, एक्स कहते हो। ये जो एक्सिस है ऊपर की ओर, ये कौन सी है, बोले सर वाई एक्सिस है। बड़े भैया आप देख लीजिए, आपके पास मैं आपको दिखा रहा हूं, डोंट वरी। आप जो लोड लगाओगे तो इसकी वजह से ये बैंड ऐसे होगा, ऐसे बैंड होगा, ऐसे बैंड होगा, समझ रहे हो, ये ऐसे बैंड होगा। तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट आपका रोटेशन हुआ है। जेड एक्सिस के अबाउट, जेड के अबाउट देखो, जेड के अबाउट ये रोटेट होगा। इस एक्सिस जेड है, ये आपकी एक्स है, ये आपकी वाई है, ये आपकी वाई है, ये आपकी एक्स है, लेकिन ये जेड है जिसके अबाउट ये बेंड होगा, ठीक है। जेड एक्सिस के अबाउट बेंड होगा, तो ये जेड एक्सिस क्या कहलाती है, आपकी न्यूट्रल एक्सिस। मैं आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम में बता चुका हूं, तो ये क्या कहलाती है, आपकी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब न्यूट्रल एक्सिस को ये सारी की सारी बॉडी में अगर न्यूट्रल एक्सिस बना दी जाए इनफाइनाइट, तो इसका मतलब एक प्लेन बनेगा। एक प्लेन बनेगा ना, तो वो क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रल प्लेन कहलाता है। पहले समझ लेते हैं बॉडी कैसे रोटेट करेगी किसी भी लोड की वजह से। तो इसका मतलब आपका सेक्शन जो होगा वो कुछ ऐसे आपका हो जाएगा, समझ में आ रहा है बड़े भैया। ये आपका सेक्शन रोटेट कर जाएगा। देखो ये रोटेशन के बाद मैंने बनाया है, इसका मतलब ये ऐसे टिल्ट मारेगा, यानी बेंडिंग की वजह से आपका टिल्ट मारेगा, ठीक है। अगर ये इसकी लेंथ एल है तो देखिएगा बड़े भैया, आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, बेंड होने के बाद। बेंड होने के बाद कुछ ये आपकी लेंथ ऐसी हो जाएगी, ध्यान से समझना, ठीक है। ये आपकी लेंथ कुछ ऐसी हो जाएगी, बोलेगे सर बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा ये जो फेस है वो किसमें है बड़े भैया, कंप्रेशन में है। इसका मतलब सर इसकी लेंथ कम हो गई है। अच्छा ये फेस है वो किसमें है, बोले सर टेंशन में है। ये फेस टेंशन में है। तो देखिए इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया, तो ये कहीं पॉइंट पे मिल, जहां जाके मिलेंगे वही आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर से मिला दीजिए, ये आपकी सेंटर होगी न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। यानी न्यूट्रल प्लेन सर, न्यूट्रल प्लेन वाली, ओके। तो दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक, ओके। तो ये देखिएगा, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस से जो आपका ये पॉइंट जहां पे मैच कर रहा है, इसको मैंने ओ माना, इसको मैंने ओ माना। तो ये आपकी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कर्व है, ठीक है। देखिएगा इसकी लेंथ कम हो गई, मैंने माना इसकी लेंथ हो गई सर एल माइनस डेल्टा एल, और ये टेंशन में है तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ये हो गई एल प्लस डेल्टा एल। कोई गिला शिकवा, कोई गिला शिकवा नहीं है सर। बेंडिंग में ऐसे होगा, देखो मेरे हाथ को देखो, ये आपका सरफेस कैसा है, ये सरफेस कैसा है बड़े भैया, आपका कंप्रेस हुआ। ये सरफेस कैसा है, टेंशन में। तो एक सरफेस कंप्रेशन में होगा और एक सरफेस टेंशन में होगा। तो इसकी वजह से जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका निकलता है ड्यू टू मूवमेंट की वजह से, आपने क्या दिया है, इसको मूवमेंट दिया है। तो ड्यू टू मूवमेंट की वजह से जो आपका, यानी कि ड्यू टू मूवमेंट की वजह से जो आपका स्ट्रेस निकलेगा, तो जो इक्वेशन कहलाती है, समझिएगा, आपका जो ड्यू टू मूवमेंट की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है बड़े भैया, आपका जीरो तो रहेगा आपके न्यूट्रल एक्सिस पे, लेकिन लीनियरली बदलता है आपका न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर या नीचे जाने पर। बोले सर समझ में नहीं आ रहा, बताइए वापस। देखो जो आपकी इक्वेशन है, जो इक्वेशन है एट एनी डिस्टेंस ऑफ एक्स बाई, एट एनी डिस्टेंस ऑफ बाई, किसी भी एनी डिस्टेंस बाई पे जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर मैंने ये काउंट करी बाई, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये बाई काउंट करी, तो किसी भी बाई डिस्टेंस पे जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, क्या आएगा बड़े भैया, बेंडिंग स्ट्रेस जो आएगा वो आपका जो आएगा वो कहलाता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन। वो क्या होता है आपका, सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू क्या आता है, एम अपॉन आई। बहुत सारे बच्चों को याद है, मुझे उम्मीद है, इक्वल टू ई बाई आर। सारी बातें समझ लीजिए, सारी रामायण समझ लीजिए क्या क्या है। सिग्मा यहाँ बड़े भैया, सिग्मा यहाँ पर जो सिग्मा है वो है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा है वो क्या है आपका, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंड हो रहा है बड़े भैया, तो ये क्या है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, ओके। बाई क्या है आपकी, बाई है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, जहां जिस फाइबर पे आप चाहते हो
आपका मन बड़े भैया इस न्यूट्रल एक्सिस से आप इस फाइबर पे चाहते हो, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपकी बाई होगी। आपका मन इस ऊपर वाले फाइबर पे बाई डिस्टेंस पे चाहते हो तो बाई डिस्टेंस ये होगी। जिस न्यूट्रल एक्सिस से आप ऊपर या नीचे आपका जो, तो ये बाई है आपकी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अच्छा एम है वो क्या है आपका, वही है आपका बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। एम क्या है आपका, बेंडिंग मोमेंट, जहां पर आप निकालना चाहते हो बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा आई क्या है बड़े भैया, आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको तो आप बच्चा बच्चा जान गया होगा। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस, बड़े भैया ई क्या है आपका यंग्स मॉडुलस। और आर क्या है, आर है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ में आया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को और हम क्या नाम देते हैं भैया, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। ये जो आपका फॉर्मूला आपने बनाया है, जो आपका सिग्मा बी अपॉन बाई, थोड़ा रंगीन हो गए हम भी पेन को लेके, एम अपॉन आई इक्वल टू ई बाई आर, समझ में आ रहा है। ये आपकी बेंडिंग की इक्वेशन है, यही आपको याद रहनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले को और हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। क्या नाम देते हैं बड़े भैया, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, ठीक है। ये बेंडिंग का फॉर्मूला है। अब देखिएगा, अगर आप देखते हो बड़े भैया, तो सिग्मा इक्वल टू बाई क्या है, एट एनी डिस्टेंस जहां पे आप स्ट्रेस काउंट करना चाहते हो। सिग्मा को सिग्मा बी मैंने नाम दे दिया। देखो आपका जो सिग्मा बी है, तो अब देखिएगा बड़े भैया, अगर मैं चाहता हूं तो सर सिग्मा बी इक्वल टू जो आएगा वो आएगा आपका एम अपॉन आई इंटू बाई। कोई डाउट, कोई गिलास सिग्मा बाई देखे हो, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन आप बना रहे हो ना, क्रॉस सेक्शन बनाया है मैंने, क्रॉस सेक्शन जो सामने से बेंड होने पे, तो ये क्या है आपकी न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। आप किस फाइबर पे, आपका दिल कहां कर रहा है वहां आप स्ट्रेस निकालो। तो ये बाई जो डिस्टेंस है आपकी, वो फाइबर की वो डिस्टेंस जहां पे आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहते हो। तो एक बात बताइए बड़े भैया, जिस दिन आप सिग्मा बी को मैक्सिमम लिखना चाहोगे, तो सिग्मा बी जो मैक्सिमम आएगा तो इस टाइम कहां आएगा सर, आपका बाई होगा जहां मैक्स, तो एम अपॉन आई, ये एम और आई तो क्या है आपके कांस्टेंट, तो इसका मतलब बाई मैच, यानी कि सर जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा जो मैक्सिमम, तो इसका मतलब ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले फाइबर पे या सबसे नीचे वाले फाइबर। आप अपने हाथ को देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो आपके एक्सट्रीम फाइबर को हो रही है। कंप्रेसर में जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है वो एक्सट्रीम फाइबर से हो रही है। आपके सेंट्रोनल्स पे तो आपका, तो देखिए यहां से अगर आप देखते हो तो सिग्मा बी जो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के डायरेक्टली है। तो इसका मतलब सर जो स्ट्रेस आपका लग रहा है वो कैसे बदल रहा है बड़े भैया, पैराबोलिक मारूंगा बे, कैसे बदल रहा है, यानी कि आपका लीनियरली। कैसे बदलेगा, लीनियरली। तो लीनियरली बदलेगा, और एक फेस में अगर आपका कंप्रेशन है तो दूसरे फेस की दूसरी न्यूट्रल एक्सिस के दूसरी साइड क्या रहेगा आपका, टेंशन, ठीक है। तो देखो सिग्मा मैक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, अगर देखोगे तो सिग्मा मैक्स इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू बाई मैच। अब समझिएगा, अगर मैं कहूं बेंडिंग मोमेंट एम इक्वल टू, तो ये आ गया आपके पास सिग्मा बी मैच इंटू आई अपॉन बाई मैच, कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, आई अपॉन बाई मैच। कोई गिलास सिग्मा बड़े भैया, बिल्कुल कह सकता हूं, बिल्कुल। अब देखिएगा ये आई अपॉन बाई मैच है, ये कुछ कहलाता है, ये कहलाता है आपका, आपने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस। ये बहुत काम की चीज है बड़े भैया, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो ये जो आपका जेड इक्वल टू आई अपॉन बाई मैक्स कहलाता है, ये सेक्शन मॉडुलस कहलाता है। ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन बाई मैक्स। ये ही है जो आपको बताएगा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। देखिएगा मैंने इसे जेड से लिखा, तो एम इक्वल टू जो लिखा वो लिखा आपका सिग्मा मैक्सिमम इनटू आपका क्या लिख दिया, जेड लिख दिया। अब समझिएगा, जो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस आपका डेवलप कर सकते हो फेल होने से पहले, वो कितना कर सकते हो बड़े भैया, जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें जो डेवलप हो रहा है वो कहां हो सकता है फेल होने से पहले, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पहले कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बोले सर स्ट्रेस की जो वैल्यू हो सकती है वो आपकी क्या हो सकती है, यील्ड वैल्यू। तो जिस दिन बड़े भैया ये सिग्मा आपका मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब सिग्मा मैक्स कहां तक जा सकता है आपका, सिग्मा यील्ड तक, इतना जा सकता है आपका सिग्मा बाई तक। तो उस दिन आपका एम न रह के आपका हो जाएगा एम डॉट आर। एम डॉट आर क्या है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। डोंट वरी, मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, क्या होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, चिंता मत करो क्या होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मैं आपको समझाऊंगा। तो ये एम बन जाएगा एम डॉट आर, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा आपका सिग्मा बाई इंटू जेड। क्लियर है, ये आपकी इक्वेशन आई। बोले सर समझ में नहीं आई, तो देखिएगा यहां ध्यान दो, देखो जिस दिन बड़े भैया ये सिग्मा मैक्स की वैल्यू किस पे पहुंच जाएगी, आपके सिग्मा बाई पे, यानी यील्ड वैल्यू पे, उस दिन आपका ये बेंडिंग मूवमेंट पहुंच जाएगा उस वैल्यू पे कि इससे ज्यादा अगर बेंडिंग मूवमेंट लगाओगे तो आपका मटेरियल बड़े भैया दो टुकड़ों में, यानी कि आपका फील दिखेगा। तो ये मूवमेंट की वो वैल्यू है जो आपका मटेरियल रजिस्ट कर सकता है, क्योंकि आप सिग्मा मैक्स जो जनरेट किया है
सिग्मा मैक्स जो जनरेट हो रहा है वो सिग्मा बाई है, तो एम जो आप लगाओगे वो बड़े भैया वो बेंडिंग मोमेंट की वो वैल्यू है जो आपका मटेरियल फेल होने से पहले सहन कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है सर एक चीज है जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है तो ये प्रोपोर्शनल, देखो ये सिग्मा बाई तो किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगा भाई, सिग्मा बाई है यील्ड स्ट्रेस है, ये क्या है आपका यील्ड स्ट्रेस। तो ये तो जो भी आप मटेरियल लोगे डिफरेंट डिफरेंट उनके लिए कोई भी एक वैल्यू आ रही होगी वो तो कांस्टेंट आ रही होगी, सर 200 पे फेल हो जाता है तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा आपके किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड। जेड क्या है आपका, सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है आपका, वो वैल्यू, मोमेंट की वो वैल्यू जो आपका मटेरियल क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, सहन कर सकता है बिफोर दी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मूवमेंट की वो वैल्यू जो आपका मटेरियल सहन कर सकता है, कितना मूवमेंट लगाऊं सर, तो मैंने कहा वो मैक्सिमम वो वैल्यू कहलाती है आपकी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बिफोर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिएगा अगर आप यानी कि जो आपको आज स्ट्रेंथ दी जाएगी, आज स्ट्रेंथ दी जाएगी यानी कितना मूवमेंट मैं लगा सकता हूं, वो आप किससे कंपेयर करोगे बड़े भैया, आप जेड से। जेड क्योंकि वेरिएबल है, जेड डिपेंड कर रहा है आपके आई पे, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है, और जेड डिपेंड कर रहा है आपके बाई पे। तो आई और बाई यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सर रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगा। तो यहां देखिएगा यानी कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि जितना आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी स्ट्रॉन्ग, यानी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है यानी कि आपका मटेरियल इतने मूवमेंट को रजिस्ट कर सकता है। तो जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ रेजिस्ट होगा उतना आपका मटेरियल स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्गनेस जो आ रही है प्रोपोर्शनल वो किसके आ रही है, सेक्शन मॉडुलस के। ये आपके एग्जाम में कई बार आता है कि जो आपके बेंडिंग बीम की जो आपकी स्ट्रेंथ डिफाइन होती है वो किसकी टर्म में डिफाइन होती है, तो मैंने क्या कहा, दिस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन मॉडुलस। यानी कि जिस भी ज्योमेट्री, अब देखो जो आपके क्रॉस सेक्शन बनाए जाओगे, समझ रहे हो, क्रॉस सेक्शन आपका बड़े भैया देखो इसका क्रॉस सेक्शन कैसे दिख रहा है, सर्कुलर सर। अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट ले रहा हूं तो इसका मतलब इसका सर्कुलर कैसा दिख रहा है, इसका आपका क्रॉस सेक्शन कैसे दिख रहा है, सामने से बेंडिंग होगी तो सर रेक्टेंगुलर। इसका मतलब है आपके अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए आई की वैल्यू तो बड़े भैया अलग अलग होती है, तो इसका मतलब जेड भी अलग अलग हुआ। और ये आपका प्रैक्टिकली बिल्कुल आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो जेड की जो वैल्यू आती है बड़े भैया, जेड की जो वैल्यू आती है यानी कि जो आपकी इन बेंडिंग जो आपका जेड की जो वैल्यू आएगी, जिसके लिए जितना ज्यादा जेड होगा, जेड जिसके लिए जितना ज्यादा होगा, जिसके लिए जितना ज्यादा जेड होगा उसका उतना ही क्या होगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, यानी उतना मूवमेंट को रजिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां देखिए, अगर आप बनाओगे बड़े भैया तो इन केस ऑफ बेंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे बेंडिंग की रामायण। इन केस ऑफ बेंडिंग आपका जो आई सेक्शन है जेड यानी कि सेक्शन मॉडुलस ऑफ आई शेप, सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, सेक्शन मॉडुलस ऑफ आपका है स्क्वायर शेप, और सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर शेप। ये आपका किसी भी वॉल्यूम को आप सेम रखिए तो आपका ये पैरामीटर आपके आएंगे आई के, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के और सर्कुलर के लिए। तो इसका मतलब है जेड सबसे ज्यादा किसके लिए बड़े भैया, किसके लिए किसके लिए किसके लिए, बोले सर आई सेक्शन के। इसलिए आपकी जो रेल की पटरी है वो कैसी बनाई जाती है, आपकी आई सेक्शन की। देखा है आपने, क्योंकि उनकी बेंडिंग स्ट्रेंथ बहुत भयंकर होगी, बेंड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आई सेक्शन तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हुआ बड़े भैया, बोले सर स्ट्रॉन्ग का मतलब है जिसका सेक्शन मॉडुलस ससुरा सबसे ज्यादा, जिसका सेक्शन मॉडुलस जितना ज्यादा होगा बड़े भैया, जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका सेक्शन मॉडुलस, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है बताओ। यह सीक्वेंस क्या होगा, क्या आपका जो सेक्शन मॉडुलस का जो सीक्वेंस है क्या वही आपके स्ट्रेंथ का सीक्वेंस है, हाँ या ना। बिल्कुल समझ में आया। इसका मतलब जो सीक्वेंस आपके आपके सेक्शन मॉडुलस का है वही सेक्स आपके किसके रहेगा, स्ट्रॉन्गनेस का। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है बेंडिंग में, बेंडिंग में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कौन सा है, आपका आई सेक्शन। यानी क्रॉस सेक्शन आप कैसा बनाओ, आई। तो अब रेल की पटरी को सामने से देखोगे आपको आई सेक्शन की ही दिखेगी। ठीक है, ओके, समझ में आया भैया, समझ में आया। ये सारी रामायण, सारी रामायण। आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है आपकी न्यूट्रल एक्सिस, ये आपकी क्या है न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, जिसमें आपकी सिग्मा वाई तो कैसे बदलता है, लीनियरली।
कैसे बदलेगा बड़े भैया, सिग्मा आपका कैसे बदलेगा, लीनियरली, यानी कि एक फेस में अगर टेंशन है तो दूसरे फेस में कैसा होगा आपका कंप्रेशन, लीनियरली बदलता है। ओके, दिस इज योर लीनियरली। आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस है कैसे बदलता है, लीनियरली। ओके, तो एक्सट्रीम फाइबर पे सबसे ज्यादा एक्सट्रीम फाइबर पे। ये समझ में आ गया सबको, ये समझ में आ गया भैया सबको। ओके, अब देखिएगा, कोई डाउट है, यानी कि जिसका ज्यादा सिंपल एक रामायण है बड़े भैया, जिसका ज्यादा जितना ज्यादा आपका क्या होगा, शियर सेक्शन मॉडुलस होगा, उसका उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा शियर स्ट्रेस होगा उसकी उतनी ज्यादा शियर आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और पैरामीटर के बारे में डिस्कस करते हैं। डोंट वरी, परेशान मत होइए। देखो अब सर एक बात बताओ, अगर मेरा मन, मुझे जो दिया गया है बड़े भैया वो ऐसा सेक्शन है, डायमंड सेक्शन। ठीक है, तो मुझे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मुझे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मुझे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो इसका एक रीजन है, इसको आप ऊपर से इसके कॉर्नर को यहां से कट कर दो, इसके कॉर्नर को यहां से कट कर दो। बोले सर कितना कट कर दूं, तो जो ये आपका एक्स है, जो ये आपका एक्स है, जो ये आपका एक्स है, अगर ये डिस्टेंस आपकी कितनी है बड़े भैया, ये जो डिस्टेंस है वो अगर आपकी बी है, ये डिस्टेंस अगर बी है, तो एक्स की वैल्यू जो ली जाती है वो b/9। अगर आप एक्स की वैल्यू अगर b/9 इतना आप ऊपर से कट कर दो, ऊपर से कट कर दो, तो जो आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है बड़े भैया, जो आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है वो आपका 5.53% स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम कर दिया। दूसरा सेक्शन, अगर सर मेरा सर्कुलर सेक्शन है तो मैं इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकता हूँ, मेरा मन सर पे सर्कुलर, सर्कुलर में क्या कीजिए, आपका अगर ये डायमीटर डी है, ठीक है, तो आप सर्कुलर सेक्शन में क्या कीजिए, आप थोड़ा सा कट मारिए ऊपर और नीचे से, इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिए। तो इसका मतलब ऊपर और नीचे से आप फ्लैट कर दीजिए इसको, सर्कुलर सेक्शन को, तो बेंडिंग में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बोले सर कितना कर दूं, पूरा उड़ा दूं, नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं उड़ाना है बड़े भैया, ये जो आपको लेना है वो लेना है 0.01 टाइम्स ऑफ डायमीटर। ऐसा करोगे तो आपका 0.7% आपकी क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी आपकी सर्कुलर सेक्शन की। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी सर्कुलर सेक्शन की, यानी कट करने से। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, बहुत सारे बच्चे, जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर एक बात बताओ, अगर आपका इन दो चीजों को कंपेयर करो, समझिएगा, कोई डाउट है बताइए भैया, इसमें कोई डाउट है? ये सिर्फ क्या है, आपने थोड़ा सा ऊपर से कट कर दो, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे से कट कर दो, तो ये जो डिस्टेंस है कितना करोगे, x इक्वल टू b/9। ठीक है, x इक्वल टू b/9। डायमीटर में जो आप कट करोगे वो कितना करोगे, 0.01 टाइम्स ऑफ d। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप कर दीजिए भैया, समझ में आ रहा है। ओके, वेरी नाइस। अब देखिएगा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कहता है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर एक स्क्वायर सेक्शन, अगर एक स्क्वायर सेक्शन को, अगर एक स्क्वायर सेक्शन है उसका डायगोनल एक बार तो हॉरिजॉन्टल रखा जाए, एक सॉरी, एक जो स्क्वायर सेक्शन है उसकी जो आपका डायगोनल है, उसका जो डायगोनल है उसको हॉरिजॉन्टल रखो, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल को हॉरिजॉन्टल है बड़े भैया। और एक बार आप रखो, मान लीजिए आपने जो रखी है, यानी जो वो आपकी साइड्स हॉरिजॉन्टल, साइड हॉरिजॉन्टल। बोले सर क्या समझ में नहीं आ रहा, कौन सी ज्योमेट्री की बात कर रहे हो? और वो पूछ रहा है कि आपका कितना परसेंट, आपका कौन सा स्ट्रांग होगा। बोले सर क्या बात कर रहे हो, देखो समझो, आपका स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर मैंने बनाया, देखो बड़े भैया आपका स्क्वायर मैंने बनाया, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो देखो इसकी साइड है वो हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल साइड हॉरिजॉन्टल है। ये आपकी अगर मैं बात करता हूँ बी है, तो ये भी क्या है आपकी बी है, तो ये कैसा है आपका, ये स्क्वायर है, जिसकी साइड कैसी है आपकी, जिसकी साइड कैसी है बड़े भैया, जिसकी साइड कैसी है आपकी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, अब वो कह रहा है इसके डायगोनल को हॉरिजॉन्टल कर दो, इसका डायगोनल ये है, इसका डायगोनल ये है, इसको हॉरिजॉन्टल कर दो। बढ़िया, हॉरिजॉन्टल आप कर दोगे, इसका मतलब देखिएगा डायगोनल मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, देखो एक डायगोनल को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया बड़े भैया, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये डायगोनल देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डायमंड की तरह बन गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बी, ये भी क्या है आपके पास, बी है। तो ये जो डिस्टेंस आती है आपकी, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। ओके, तो ये जो आती है आपकी टोटल कितनी आती है आपके पास, ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी आपकी, b/√2 प्लस b/√2 यानी √2b। ये कितनी डिस्टेंस आएगी आपके पास, √2b है। ओके,
√2 भी, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या होता है, तो अब इसका पूछता है कि अगर ये स्क्वायर है, इसकी साइड अगर हॉरिजॉन्टल रखी है तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी अगर इसके डायगोनल को हॉरिजॉन्टल रखा है। तो एक बात समझिएगा समझिएगा, इसका जो Z1 होगा, इसका जो Z होगा वो कितना आएगा आपका फर्स्ट का Z, देखो आपका ये डायगोनल को हॉरिजॉन्टल रखा है, लेकिन Z तो इस एक्सिस के बाद लोगे ना, इसी एक्सिस के बाद लोगे ना Z, तो Z जो लोगे I अपॉन बाई, ठीक है, सॉरी Z इक्वल टू I अपॉन बाई। तो जो आप पहला की जो केस है वो आपका I क्या होगा, आपका I 1/12 इंटू बी की पावर 4, भाई कितना होगा b/2 हो जाएगा, b/2, तो इसका मतलब ये आ गया आपका b³/6। तो ये तो हो गया आपका Z ऑफ जिसकी साइड कैसी है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसका Z निकालना है, इसका Z निकालना है तो Z इक्वल टू I अपॉन बाई, बाई कितना हो सकता है, इसका हाफ कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो सकती है मैक्सिमम, कितनी हो सकती है √2 b/2 का कर दो तो b/√2, ये डिस्टेंस जो कहलाती है वो कितनी है आपकी b/√2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि बच्चों को बड़े भ्रम रहते हैं। तो Z है जिसका आपका डायगोनल हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल हॉरिजॉन्टल I अपॉन बाई। तो I जो आएगा इसका, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो एक ट्राइंगल, ठीक है, एक देखो नीचे ट्राइंगल है, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को आप इसको पहले ट्राइंगल को और दूसरे ट्राइंगल के आई को जोड़ दो और आपका टोटल आई मिल जाएगा। तो आई जो आता है इसका, आई जो आएगा बड़े भैया, वो आपका जो आई आएगा वो कितना आएगा आपके पास, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल को आप जोड़ दीजिए, तो आपका जो आई आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ b/√2 इंटू b/√2 की पावर क्यूब इंटू 1/12। ये 2 टाइम्स क्यों करा, 2 टाइम्स इसलिए करा क्योंकि दो आपके देखो जो आपका ट्राइंगल का होता है वो होता है आपका, ये अगर विड्थ b है और ये अगर हाइट h है तो ये होता है आपका 1/12 BH, ठीक है। तो हाइट का क्यों होता है, तो इसलिए हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की b/√2, ठीक है। बेस कितना है आपके पास इस ट्राइंगल का, ये आपका ओके, ये बेस है, तो ये बेस कितना है आपके पास √2 भी, तो ये बेस कितना है √2 भी तो है, ठीक है। तो ये आपका 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया आपका क्या हो गया, विड्थ हो गई √2 भी, और ये हो गया आपका h, हाइट कितनी है b/√2 की पावर की, ठीक है। बाई कितना रहेगा, बाई मैक्स कितना हो सकता है b/√2, ठीक है। तो इसको आप काटोगे तो Z जो आएगा जिसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल है वो आपके पास आएगा बड़े भैया b³/6√2, b³/6√2। तो इसका जो Z आया डायगोनल हॉरिजॉन्टल है जिसका आपका साइड हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इससे आगे से देखिएगा, तो Z जिसकी साइड हॉरिजॉन्टल है आपका, वो स्क्वायर जिसकी साइड हॉरिजॉन्टल है, वो स्क्वायर जिसकी साइड हॉरिजॉन्टल है, तो आपका क्या आ रहा है वो b³/6 आ रहा है। Z जिसका सेक्शन मॉडुलस जिस भी स्क्वायर का आपका डायगोनल हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कैसा है बड़े भैया आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है b³/6√2, ठीक है। इसको अगर मैं नाम देता हूँ Z1 और इसको नाम देता हूँ मैं Z2। तो अगर मैं कहूँ देखो यहाँ पे Z1/Z2 करो, Z1/Z2, तो इसका मतलब है ये कितना आएगा आपके पास b³/6√2, ये बड़े भैया आपका क्या आया b³ हट गए, √2 ऊपर आया। इसका मतलब है आपकी जो यानी कि Z1 इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ Z2, समझिएगा। यानी कि सो सर एक सेकेंड, जो आपका स्क्वायर है, जो मेरे भैया आपके पास स्क्वायर है, समझिए, जो आपके पास स्क्वायर है जिसकी साइड आपकी कैसी है हॉरिजॉन्टल, जिसकी साइड कैसी है हॉरिजॉन्टल, और ये Z2 किसका है जिसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है, वाईजेक स्टील में आया, ओके, आपके गेट में आ रखा है, आपके आईएएस में कई बार आ रखा है, आईएएस में कई बार आ रखा है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन यही आ रखा है। तो स्क्वायर सेक्शन जब इसकी साइड हॉरिजॉन्टल रहेगी और उसका डायगोनल अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ये √2 टाइम्स ऑफ Z2, तो इसका मतलब है देखो यानी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ की बात कर सकता हूँ, स्ट्रेंथ की बात कर सकता हूँ, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड हॉरिजॉन्टल है, साइड कैसी है बड़े भैया हॉरिजॉन्टल, जिस स्क्वायर की साइड हॉरिजॉन्टल है इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका, जिसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल है, उसी आपके उसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल है, समझ रहे हो। जो आपका स्क्वायर था उसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल है उसके √2 टाइम्स, तो इसका मतलब है इसको √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 मूवमेंट ऑफ वही हॉरिजॉन्टल जिसका हॉरिजॉन्टल कौन है आपका डायगोनल, ठीक है। तो यहां से एक चीज निकल के आई कि देखो सर आपका जो स्ट्रेंथ रहेगी, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब स्ट्रेंथ,
तो स्ट्रेंथ जो है स्क्वायर की जिसकी साइड हॉरिजॉन्टल है वो आपके कितने परसेंट रहेगी, कोई बता सकता है कितनी परसेंट ज्यादा रहेगी? वो आपकी 41.2% आपकी ज्यादा रहेगी। किससे? जो जिस स्क्वायर का आपका डायगोनल हॉरिजॉन्टल है, जिस स्क्वायर का आपका डायगोनल हॉरिजॉन्टल है। डायगोनल क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में आता है, आता रहेगा। क्लियर? तो यानी कि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है। देखिएगा यहाँ मैंने जो डायगोनल था, ध्यान से समझिएगा, डायगोनल जो जो आपका स्क्वायर था, ठीक है, जो आपके पास स्क्वायर था उसकी जो साइड थी वो कैसे रखी पहले आपने? हॉरिजॉन्टल। तो देखो ये बी हो गई, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल सर, बी मैंने एक साइड हॉरिजॉन्टल रखी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका जो ये डायगोनल था, मैंने डायगोनल ऐसे बनाया, ये इस डायगोनल को मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं तो ये ऐसे बनेगा, इसको क्या कहूंगा? डायमंड कहूंगा। तो इसका मतलब जो आपका जो स्ट्रॉन्गनेस अगर आप चेक करोगे बड़े भैया, अगर आप स्ट्रॉन्गनेस चेक करोगे कि सर आपकी बेंडिंग में अगर आप स्ट्रॉन्गनेस चेक करोगे कि सर आपका स्क्वायर है जिसकी साइड हॉरिजॉन्टल है और एक आपका जो स्क्वायर है जिसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल है, कितना परसेंट ज्यादा होता है आपका? 41.2% बड़े भैया, यानी रूट टू टाइम्स ऑफ साइड, यानी कि साइड का जो आपका रहेगा जिसकी साइड हॉरिजॉन्टल है उसका जो बेंडिंग स्ट्रेस रहेगा वो रूट टू टाइम्स ऑफ किसके रहेगा? आपकी जिसका आपका क्या रहेगा बड़े भैया? जिसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया भैया ये क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है भैया। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है हमेशा, b अपॉन बाई इक्वल टू m अपॉन i इक्वल टू e बाई r। ठीक है, तो यहां से अब मैं वही बोल रहा हूं बार बार, ओके। एग्जामिनर पूछता है कि बेंडिंग स्ट्रेस जो बदलता है डिस्टेंस के साथ कैसे बदलता है, तो सिग्मा बाई इक्वल टू, एक बात बताना, यानी कि ये e है बड़े भैया, ये क्या बना रहेगा? आप ही एक अजम्पशन लेके आए हो कि कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी कांस्टेंट बनी रहेगी, तो इसका मतलब सिग्मा बी इक्वल टू क्या कह सकता हूँ? e बाई आर इंटू बाई। तो देखो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है मैं वही पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये जो डिस्टेंस होगी ना न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है बड़े भैया, क्रॉस सेक्शन है, लेंथ वाला पोर्शन नहीं है, क्रॉस सेक्शन का पोर्शन। तो क्रॉस सेक्शन से जो आपकी बाई डिस्टेंस पे आपका किसी भी फाइबर पे आप स्ट्रेस निकालना चाहते हो, ठीक है, किसी भी फाइबर पे बाई बदलता रहेगा, तो यानी कि जब आप जीरो पे खड़े होंगे तो इसका मतलब बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा? जीरो। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस बदलेगा बड़े भैया, अगर आपका एक में आपका टेंशन है कम होता जाएगा सेंटर पे जीरो, तो दूसरे में कैसा होगा? कंप्रेशन, उल्टा कंप्रेशन बड़े भैया, कंप्रेशन। तो यानी एक साइड आपकी देखो बेंडिंग में ये रही, ठीक है, तो ये कैसी है? कंप्रेशन में है, और ये साइड कैसी है बड़े भैया? आपकी टेंशन में। तो इसका मतलब आपका जो यानी कि कंप्रेशन या टेंशन न्यूट्रल एक्सिस से कैसे बदलेगा? लीनियरली। तो यानी कि बाई मैक्स कहाँ होगा? आउटर पे, आउटर फाइबर, ठीक है, आउटर फाइबर पर। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं चलते चलते, एक न्यूमेरिकल। डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस निकलवा रहा है आपका, डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। ठीक, आपका जो क्रॉस सेक्शन दिया है वो कुछ ये है, ये जो हाइट है वो है आपकी 10 मीटर, ठीक है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई। डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस, ओके, इसका जो ई दिया है, ई दिया है वो है आपका 100 गीगा पास्कल, ठीक है, ओके। ये 10 दी है, ठीक। अब देखिएगा 10 नहीं, आपका 12 मीटर कर देते, ठीक है, और इसको भी क्या कर देते हैं? 12 ही कर। तो इसका जो 12, अब आपसे पूछ रहा है बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा मैक्स। कैसे निकालोगे सिग्मा मैक्स बताइए? फॉर्मूला आपके पास है? बोले सर पता है, सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू ई बाई आर। अच्छा, रेडियस ऑफ जाइरेशन नहीं दी है, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी दी है, वो है आपकी मान लीजिए 2 मीटर। इसका मतलब है आपकी ई सिग्मा मैक्स निकालना है, सिग्मा मैक्स अपन बाई मैक्स कितना हो सकता है? सिग्मा मैक्स के लिए बाई मैक्स कितना हो सकता है? न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 6 मीटर। सिग्मा मैक्स 6 रखा, तो ई कितना दिया है? 100 गीगा पास्कल, 100 इंटू 10 टू पावर 9 ई बाई आर। आर कितना दिया है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर। तो सिग्मा बी जो मैक्सिमम आएगा बड़े भैया वो कितना आएगा? 6/2 इंटू 10 टू पावर 100 इंटू 10 टू पावर 9 यानी कि 3, यानी सिग्मा बी जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा? 300 गीगा
पास्कल। समझ में आया बड़े भैया? समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? उसने मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम, तो मैं कहाँ भागूंगा बड़े भैया? मैं कहाँ भागूंगा? एक्सट्रीम फाइबर पे, एक्सट्रीम फाइबर। समझ में आया? ओके, तो दिस इज योर बेंडिंग इक्वेशन, आपको लर्न रखनी है बड़े भैया। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू बड़े भैया। आपका बेंडिंग स्ट्रेस का जो आपका कन्वर्जेशन था वो भी हमने सीखा, अच्छे से सीखा। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आप डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो वीडियो के कमेंट में आप अपना डाउट डाल दीजिएगा, मैं डेफिनेटली इसको पूरा करूंगा। वीडियो के कमेंट में आप डाउट डाल दीजिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद भैया, आपने इतना प्यार दिया उसके लिए मैं आपका बिल्कुल धन्यवाद है। थैंक यू आप सभी लोगों के लिए, आप सुन रहे हो और मुझे बोलने का आप सिंपल है कि मतलब मास्टर साहब की सुन रहे हो, इस सब के लिए ये आपका कोड है जो आपका 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा कि आपको सारी की सारी वीडियोस टाइम पे आ जाएंगी। ओके, और अब किसी भी कमी के लिए जो YouTube का कमेंट सेक्शन है, कोई भी कमी आपको दिखती है सर के पास, सर ये कमी है ये बता दीजिए, जो भी आपकी डिमांड है तो आप बता सकते हो आपके कमेंट बॉक्स में। मोस्ट वेलकम बड़े भैया, आपके कमेंट का वो बहुत वैल्यूएबल कमेंट है, क्योंकि वो मेरे में कमी बताएगा तो डेफिनेटली मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करूंगा। तो बड़े भैया मास्टर परफेक्ट मैं हूँगा, ठीक है? ओके, तो इसका मतलब ओके, आपको करना क्या है, ये आपका टेलीग्राम लिंक है, ये भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपकी सारी क्लासेस हो जाएंगी। आप सभी के लिए बस यही है, ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा, अनअकैडमी के साथ आपका जुड़े रहिएगा और यूं ही प्यार देते रहिएगा। ओके, अच्छे से रहिएगा, अपने आसपास का ध्यान भी रखिएगा, जितने भी आपके भैया हैं आसपास, माँ बाप का आसपास का ध्यान रखिए। थोड़ी परेशानी आजकल चल रही है, मुझे उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे और पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है? डेफिनेटली पढ़ते रहेंगे, जल्दी ही एग्जाम होगा और वो हम क्रैक भी करने वाले हैं आप सभी को, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। जिन बच्चों ने सॉम नहीं पढ़ा है, पिछले सारे लेक्चर्स आप देख डालिए, मैंने पूरा सॉम आपके लिए पढ़ाया है, पिछले लेक्चर्स इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की भाई भोज कुमार, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की भोज कुमार, तो आपको मिल जाएगी। वो आप सारे के सारे आप वीडियो देख लोगे तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, अच्छे से रहिएगा, आप सभी को बाय बाय।